नमस्कार दोस्तों, क्या गोल्ड 1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा या चांदी दोबारा से 3 लाख की तैयारी कर रही है? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बात का करेंगे चर्चा। एंड तक रिस्पॉन्स देखेंगे, सब कुछ टेक्निकली नॉन टेक्निकली, प्राइस एक्शन, मूवमेंट, डिमांड, सप्लाई, क्या करना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक वॉच करना, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो में अगर जो दिया गया नंबर है आप उस पर मैसेज करते हैं तो आपको मिलती है ड्यूरिंग द मार्केट टाइम बहुत कुछ सीखने की मदद, जिसमें आप बहुत कुछ टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल पैटर्न्स गोल्ड और सिल्वर पर लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट को लेकर के। देखिए, सिल्वर ने लास्ट हाई $83 का क्रिएट करा था, उसके बाद सिल्वर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके पहले सिल्वर ने $80 का हाई क्रिएट करा और $70 तक गया। एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट तक दिखाई सिल्वर ने 10% के आसपास, लेकिन ऑलमोस्ट सिल्वर की अभी वापस से दोबारा से ट्रेंडिंग सप्लाई जो है वो डिमांड को एक्यूज नहीं कर पा रही है, उसे नहीं फुलफिल कर पा रही है। इसीलिए अगर हम देखते हैं सप्लाई चेन डाउन होने की वजह से सिल्वर दोबारा से ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बुल पैटर्न्स को बता रही है। अगर मैं सिल्वर के बुल पैटर्न्स को स्टडी करता हूं तो यहां पर एक क्लियरली मेथड आ रही है जो कि है $83.5 के ऊपर सस्टेन्ड करने पर सिल्वर $85 to $90 जा सकती है, जिस वजह से सिल्वर में अभी बहुत बड़ा बुलिश व्यू है। हालांकि सिल्वर के साथ अगर देखा जाए तो एक बड़ा सपोर्ट साइड जो मूवमेंट है वो है $72 टू $70 के बीच में। यहां पर सिल्वर अगर अपने आप को होल्ड करके रखती है तो सिल्वर जो है हमेशा आने वाले टाइम में एक बुलिश मूवमेंट में ही नजर आएगी। और यह बुलिश मूवमेंट कितने डॉलर तक जाएगा, क्या $90 $100 तक जाएगा, यह फिलहाल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुलिश पैटर्न इज अ बुलिश पैटर्न, ये रुकने वाला नहीं है इतने आसानी से। इस वजह से अगर मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी की बात करता हूं जो कि है न्यूटन के प्राइस एक्शन की थ्योरी। न्यूटन ने प्राइस एक्शन नहीं दिया था, प्राइस एक्शन स्टॉक मार्केट की थ्योरी है, लेकिन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहा गया, उसके अंदर आपने एक बात सुनी होगी कि जो चीज जिस जगह से चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। इसीलिए सिल्वर जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल होता है तो ही इस मूवमेंट में चेंज होगा, अदरवाइज ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन की थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बात आती है गोल्ड को लेकर के। अगर मैं इसी प्राइस वैल्यू को सिल्वर की अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो ये प्राइस वैल्यू जो ऑलमोस्ट जाती है 3 लाख के ऊपर भी निकल सकती है, और मैं भी इट कैन पॉसिबल 3.5 से 4 लाख रुपए तक का जो है मार्च तक के जो है मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं। हालांकि सिल्वर में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना एक अपने आप में एक जोखिम भरा सीन है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें, ना किसी के कहने पर, ना किसी के समझने पर, अपने आप पर एक चार्ट का एनालिसिस करके ही निवेश करें। अब बात आती है सोने को लेकर के, गोल्ड कब होगा गोल्ड का मूवमेंट? तो देखिए, गोल्ड भी एक रेजिस्टिव लाइन पर फोकस्ड है और रेजिस्टिव लाइन है 4550। जब तक गोल्ड अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता, यानी गोल्ड जो है 4550 के ऊपर सस्टेन्ड नहीं कर पाता और उससे क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं टिक पाता, तब तक गोल्ड का लेवल जो है वो रेजिस्टिव लेवल पर रहेगा। जैसे ही गोल्ड 4550 के ऊपर सस्टेन्ड कर जाएगा वो 4700 देन 5000 के लिए मूवमेंट करेगा, और उसी दौरान आपका इंडियन गोल्ड जो है वो 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख तक की रेंज के अंदर टर्न होने की तैयारी कर लेगा। इसीलिए अगर आप गोल्ड के ट्रेडर है तो यू हैव टू फोकस ऑन द ऑल टाइम हाई लेवल एंड द ब्रेकआउट लेवल। देखिए, ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, टिकता है और फिर यहां से मूवमेंट दिखाता है, तो ये जो ऑल टाइम हाई की लाइन होती है ना, ये हमेशा सपोर्ट का काम करती है। एग्जांपल के तौर पे मान लो गोल्ड ने जैसे ही 4000 के लेवल को ब्रेक करा, 4000 उसका मान लो ऑल टाइम हाई था, उसे ब्रेक करा, उसके ऊपर रुका $4100, $4150, $4144 अगेन, देन उसके बाद वहां से उसकी एक नई चेन चालू हुई। आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि गोल्ड अगर 4000 के ऊपर है तो गोल्ड के अंदर आप बने रह सकते हो, जब भी आपको डीप मिले आप खरीदारी करो। वैसे ही जिस दिन गोल्ड 4550 के ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन्ड करेगा, 4550 को ब्रेक करेगा, उसके बाद वो वहीं रुकेगा, उसके पीछे के लिए सपोर्ट क्रिएट करके आ जाएगा। और सपोर्ट क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑलमोस्ट एक चीज को देखेंगे कि सपोर्ट क्रिएट नहीं हो पाया और अगर
आपने ट्रेड के अंदर एंट्री कर ली तो वो फिर नीचे आ जाएगा। इसीलिए जब मार्केट अपने रेजिस्टिव लाइन को ब्रेक करे, 45-50 के ऊपर सस्टेन कर जाए, उसे क्रॉसओवर करने की कोशिश करे, तो फिर हमें ट्रेड में एंटर करना है। उसके पहले हमें एंट्री नहीं करना है। अगर हमने उसके पहले एंट्री करी तो हो सकता है कि हमारी ट्रेड जो वीक पड़े और गोल्ड के अंदर अगर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो हमें नुकसान पहुंचा। इसीलिए गोल्ड का ऑल टाइम हाइस, देन ब्रेकआउट, देन रीट्रेड और देन द बुलिश व्यू, ये पैटर्न रहेगा गोल्ड के साथ में। और इसी के नजरिए के अकॉर्डिंग अगर गोल्ड का देखा जाए तो गोल्ड अगर सस्टेन करता है 1.5 लाख की पोजीशंस को, तो फिर गोल्ड 1.65, 1.70 और फिर 2 के लिए तैयार होगा। और गोल्ड के ये मूवमेंट्स आने वाले दिनों में आपको नजर आ सकते हैं। फरवरी के अंदर हो सकती है कि वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा दिखे, जनवरी के अंदर आपको बुलिश व्यूज दिखे। इसीलिए आप थोड़े से सोच करके समझ करके आपको ट्रेड करना है। अब बात कर दूं अगर मैं एक सेगमेंट ऑफ द क्रिप्टो लाइन, तो यहां पर हल्की सी कुछ दिनों में आपको जो है वापस से बुलिश पैटर्न नजर आएगा, जिसमें रिकवरी मोड पर क्रिप्टो में पूरा का पूरा मार्केट दिख सकता है। इसलिए फोकस ऑन द क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो। और अगर आपको FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट पर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे अपने दोस्त की तरह मैसेज करें 9301723368 इस नंबर पर। अगर हो सकेगा तो मैं खुद आपसे कॉल लगा के बात कर सकता हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं दिन में है ना 2-3 मेंबर से बात कर ही लेता हूँ फ्री जब बैठा रहता हूँ। तो कभी ऐसा रहा तो मेरा खुद का फोन आ जाएगा आपके पास में, अगर आपकी कोई बड़ी परेशानी रही तो। अगर आपकी कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, आपके दोस्त की तरह, आपका बिल्कुल एक भाई समझ करके। और अगर कोई परेशानी नहीं है तो फिर हेलो हाय तो चलता रहेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो। ये वीडियो के अंदर दी गई जानकारी मैंने सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज के हिसाब से दी थी। तो हो सकता है कि आपको अगर कुछ समझने में नहीं आया हो, या अगर आप चार्ट बेसिस समझ सकते हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।